हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीडर ऑफ लर्निंग। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए असाइनमेंट जारी कर दिया है। उसका क्वेश्चन पेपर 30 सितंबर को ही जारी हो गया है। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन है। तो ये असाइनमेंट आपको बना के 10 अक्टूबर तक के जमा करना है। तो कुछ बच्चों को इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने एक ये मॉडल क्वेश्चन का आंसर बनाया है। आप इसे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है। और फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने से, अपनी सोच के समझ के हिसाब से अपने तरीके से आंसर लिखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें एक कविता की पंक्ति दी हुई है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है पाठ से लिया गया है और इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। तो क्वेश्चन ये है कि उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य को लिखिए। तो भाव सौंदर्य ये कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है उसको लिखना है। और शिल्प सौंदर्य, इस कविता को लिखने के लिए कवि ने किन व्याकरणिक तत्वों का उपयोग किया है उनको पूछा जा रहा है। तो ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है कि भाव सौंदर्य, उपयुक्त पंक्तियों में पक्षियों के वात्सल्य भाव को दर्शाया गया है। बच्चे माँ बाप के आने की प्रतीक्षा में घोंसलों से झांकने लगते हैं, वे माँ की ममता के लिए व्यग्र रहते हैं। ये जो चीज चिड़ियों के साथ हुई है वो मनुष्यों के साथ भी होती है और हर जीव जंतुओं के साथ होता है। कि देखना, कभी कभी बच्चों को छोड़कर मम्मी पापा कहीं चले जाते हैं तो बच्चे देखते रहते हैं कि कब मम्मी आएगी, कब पापा आएंगे। तो ये कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। नेक्स्ट ये है कि शिल्प सौंदर्य बताना है। तो पहला भाषा सरल है इसकी, एक पढ़े तो हमें कुछ समझ आ गया था कि कवि क्या कहना चाहते हैं। खड़ी बोली हिंदी का उपयोग किया गया है। और इसमें अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये जल्दी जल्दी जो उपयोग हुआ है वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसमें वात्सल्य रस है। और सेकंड क्वेश्चन है, पतंग नामक कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो यदि आपने पतंग नामक कविता को पढ़ा है, उसका अर्थ संदर्भ प्रसंग पढ़ा है, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि कैसे पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन किया गया है। बच्चे आसमान में रंग बिरंगे पतंगों को देखते हैं तो उसे पाने के लिए कैसे उनके मन में इच्छा जागृत होती है। और जब वो पतंग उड़ाने लगते हैं तो कैसे छत के किनारों में खड़े होकर और पतंग को ऊंचा ही उड़ाना चाहते हैं। जितना ऊंचा हो जाए वो पतंग को अपना ऊपर लेके ही जाना चाहते हैं। उन्हें कोई डर नहीं रहता कि वो छत के किनारे में खड़े हैं, गिर जाएंगे। खतरनाक वाली चीजों में उनको कोई भय ही नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आप पतंग कविता के केंद्रीय भाव लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर का ये है कि बाजारूपन अथवा कपट से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तो बाजारूपन और कपट ये दोनों चीजों को समझा रहा है। तो बाजारूपन क्या होता है कि जब लोग खाली मन से और भरी जेब से बाजार जाते हैं, मतलब कि वो निश्चित नहीं रहते कि उन्हें क्या खरीदना है, फिर भी उनके जेब में और पैसे बहुत सारे रहते हैं, तो उनके पास परचेसिंग पावर जो आ जाती है उनका वो लोग जब गलत इस्तेमाल करते हैं तब वो बाजारूपन रहता है। और ठीक इसी के साथ साथ जो विक्रेता रहते हैं, अपने सामान को जो बेचने वाले रहते हैं, वो भी अपने सामान का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके मनमाने दाम पे अपने उपभोक्ता को सामान बेचते हैं। तो वो कपटपूर्ण तरीके से मनमानी दाम से अपने ग्राहक व विक्रेता को सद्भावना से कपटपूर्ण अपने सामान को बेच देते हैं। ठीक है। और उसमें एक और क्वेश्चन है कि किस प्रकार के लोग बाजार की सार्थकता प्रदान करते हैं। तो बाजार की सार्थकता वे लोग जो अपनी आवश्यकताओं के बारे में निश्चित होते हैं, बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। बाजार क्या चीज है? जहां हमें हमारी आवश्यकताओं की चीजें मिल जाती है,
लेकिन कुछ लोग बिना ज़रूरत नहीं रहता उन चीज़ों को भी खरीदने जाते हैं। तो जो लोग निश्चित रहते हैं कि उन्हें बाज़ार में क्या खरीदना है, वो लोग बाज़ार की सार्थकता उनको। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है कि अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए बाजार में आज किन किन तरीकों का उपयोग किया जा रहा है, उदाहरण से संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप स्वयं किस तकनीकी या गैर तरीकों का उपयोग करना चाहेंगे जिससे बिक्री भी अच्छी हो और उपभोक्ता भी गुमराह ना हो। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे अपने तरीके से लिखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मैंने इसका आंसर लिखा है कि अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। तो लोग क्या क्या उपयोग कर रहे हैं? सेल लगाकर, अर्थात दाम में कुछ कटौती करके। सेल लगता है शहरों में या फिर कुछ कुछ जगहों में, आपने देखा ही होगा। सेकंड ये कि एक सामान के साथ कोई अन्य सामान मुफ्त में देकर। ऐसा होता है कि चलो गैस खरीद लिया तो गैस के साथ नॉन स्टिक तवा दे दिए फ्री में, तो बिक्री बढ़ रही है। तो ऐसे भी उसके बिक्री को। तीसरा क्या करते हैं? स्क्रैच कूपन के माध्यम से नगद या महंगी वस्तुएं मिलने का प्रलोभन देकर। ये अक्सर होता है और इससे थोड़ा बच के रहना भी चाहिए। और फोर्थ है अधिक मात्रा में खरीदने पर दाम में कटौती करके। ये होता है चलो ना 10 किलो ले रहे हैं, इसका दाम थोड़ा कम कर देना, ऐसा होता है। और मैं क्या करूंगी यदि मैं सामान बेचूंगी। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो समसामयिक क्वेश्चन है कि आपके आसपास में जो हो रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए और उसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन में इसमें 2 टॉपिक दिया गया है जिसके बारे में आपको सोचना है और थोड़ा सा लिखना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वैश्विक महामारी का जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप ये जान सकते हैं कि कोरोना महामारी अभी चल रही है, तो आपके आसपास के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, आपको क्या नुकसान हुए और आपको क्या लाभ हुए। देखो, सबसे ज़्यादा प्रभाव तो ये पड़ा कि अभी आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, और कुछ बच्चे जो विदेश पढ़ने जाते हैं, कुछ नौकरी के लिए जाते हैं, वो नहीं आ जा पा रहे हैं। कुछ व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, वो अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। सामानों का आयात निर्यात नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से कुछ चीज़ों का मूल्य भी बढ़ा है। और अभी बीच में राशन की भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उन चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। और आपके आसपास में क्या प्रॉब्लम हुई, आपको क्या लाभ हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में भी आप इस टॉपिक के अंदर पूरा वर्णन कर सकते हैं। और सेकंड है ऑनलाइन शिक्षा का महत्व। बहुत अच्छा चीज़ है। देखो, अच्छा चीज़ भी है और ख़राब चीज़ है, लेकिन सोचो अगर ऑनलाइन शिक्षा नहीं होती और कोरोना महामारी के कारण आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो तो आप पढ़ते कैसे। तो ये ऑनलाइन शिक्षा है तो आपकी पढ़ाई भी जारी है, और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है ना। तो ये मैंने एक टॉपिक के बारे में आपको एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि ऑनलाइन। लास्ट में मैंने निष्कर्ष लिखा है कि ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए एक बहुत अच्छा माध्यम है कि बच्चों को इससे पढ़ाया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों को ज़रूरत है कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें और आधुनिक शिक्षा पद्धति का लाभ उठाएं। तो ठीक है, हमने हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है कि आप इस तरह से अपने असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं।